एसोसिएट होने के लिए, प्रेजेंट के साथ एसोसिएट होने के लिए हमने डीपर ब्रीथ लेना लंबा गहरा नाक के जरिए, और फिर उसको हमने निकालना है। हम नाक के जरिए भी निकाल सकते हैं, वो मुंह के जरिए भी आप लोग निकाल सकते हैं। मगर आपने करना क्या है, उस सांस के दौरान आपने देखना ये है, अपनी आंखें खुली रखनी है, खोल देनी है कि 5 चीज़ें आपने कौन सी देखी हैं, 5 चीज़ें आपने कौन सी देखी हैं वो आपने लिख लेनी है। 5 चीज़ें कौन सी देखी हैं आपने अपने सामने, कोई सी 5 चीज़ें अभी करें। ये मैं अभी सांस लेके आपको दिखाता हूँ। लंबा गहरा सांस लिया, जो आपने देखी, आपने तो देखी, हर किसी ने देखी। मैंने देखी कैलाश की तस्वीर, 2 पंखे, 3 कुर्सियाँ, 3 कुर्सियाँ देखो सामने। मैंने देखे 2 पंखे, कैलाश की तस्वीर, 3 कुर्सियाँ। रखें, कमर को सीधा करें, बिल्कुल स्ट्रेट, और लंबा गहरा सांस लें। नाक से सांस लेना है, नाक से निकालना है। आंखें बंद कर सकते हैं। लंबा गहरा सांस 3 दफा, लंबा गहरा सांस लाइक दिस। वैसे तो 4 सेकंड के लिए रुकना भी है, मैं गिन भी लेता हूँ। सांस आप मुंह से निकालना, नाक से निकालना, नाक से निकालना। लंबा गहरा सांस, लंबा गहरा सांस लेना है, 4 तक काउंट करना है, 1 2 3 4, इन 4 सेकंड तक उसको रोकना है, फिर उसको नाक के जरिए निकालना है। अब्दुर्रहमान सांस ले लेना, रोक ना लेना। ये क्यों है, ये क्यों कराया गया आपको? क्योंकि ये अलाइनमेंट है। आपकी जो स्पाइनल कार्ड है ना, आपकी स्पाइनल कार्ड, आपकी जो बैक है, आपकी बैक, आपकी बॉडी और आपका माइंड, इसमें अलाइनमेंट आ गई। बिल्कुल ऐसे आप स्ट्रेट हो गए, और आपके स्पाइनल कार्ड में जो डोपामाइन चल रहा है, उसकी एक्टिविटी जो है वो बिल्कुल प्रॉपर हो गई, यानी आप एक्टिव हो गए थोड़ी देर के लिए। आपका जो बायोकेमिकल मेकअप है उसने आपको एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। और दूसरी एक्सरसाइज कराते हैं, ये पहली वाली हो गई। दूसरे वाली में आप अपने थंब भी अपने बगल के नीचे लाएं, यूं, और हाथों को बिल्कुल स्ट्रेट रखें। ये लंबा गहरा सांस, 1 2 3 4, नाक से निकालना है। फिर लंबा गहरा सांस, नाक से निकालना है। ये 3 सांस ले लें। ये आप लोगों ने लगा कैसे है? बॉडी में करंट सा नहीं आया? सारे के सारे लिंकेज उसके, ये पावर पॉइंट्स हैं। ये भी पावर पॉइंट है, ये भी पावर पॉइंट है। अब तीसरी एक्सरसाइज, थक है नहीं? तीसरी एक्सरसाइज ना, ये अपने हाथ ऐसे सीधे करें, सब लोग ऐसे स्ट्रेट, अपनी पाम्स को देखें, पहले सीधा रखना है, इसको बेंड नहीं करना है, सीधा। अब इसको ऊपर ले जाना है, ये, और गर्दन के पीछे यहाँ पर रखना है, और अपनी कमर सीधी रखनी है, कमर टेढ़ी ना हो, बिल्कुल सीधी। लंबा गहरा सांस, वही 4 सेकंड के लिए रोकना है, फिर निकालना है। 1 2 3 4, फिर दूसरा सांस, फिर उसको निकालना है 4 सेकंड रोक के।
नाक के जरिए। फिर तीसरा सांस, वेरी। अब आप महसूस कर रहे हो कि जिस समय कहीं कोई सुस्ती नहीं रह रही। हाँ, अब तो नहीं। सुस्ती है, प्रोग्रेसिव रिलैक्सेशन। प्रोग्रेसिव का मतलब है दर्जा बदर्जा, दर्जा बदर्जा। सबसे पहले तो यह तुम्हें पता चले कि रिलैक्सेशन क्या है। रिलैक्सेशन से पहले क्या होगा जब हमें रिलैक्स होने की ज़रूरत है, कि हम पहले रिजिड हों, हम पहले सख्त हों, हम पहले उलझे हुए हों। जब स्ट्रेस होता है ना तो हम सबसे पहले स्टिफनेस आती है कंधों में, गर्दन में, पट्ठों में, टांगों में, पेट में। किस तरह से आती है मैं आपको दिखाता हूँ, लाइक दैट। यानी सख्ती आ गई है। अब प्रोग्रेसिवली कैसे रिलैक्स होना है, कि आई एम ऑर्डरिंग माई फुट थंब, फुट राइट लेग फुट थंब, उसको मैंने फ्लेक्स कर दिया है, फिंगर्स को, फुट पाम, एंकल, नी, थाई। नाउ द राइट लेग इज relaxed in ease. Now I am focusing on left thumb of my left leg. Flex, then fingers, then palm, then ankle, then knee, then thigh, then to relax the muscles, abdomen, then the chest. Now I am relaxing and flexing the right hand thumb, then fingers, palms, wrist, elbow, shoulder. Now the thumb, left hand, fingers, wrist, elbow, shoulder. Then to relax the chest, then to relax the mouth, the nose, the chin, the cheeks, forehead, head right, head left, neck back, backbone, all the body, relax, ease and relax. कैसे लग रहे हैं बॉडी पार्ट्स बताया जरा। जिस तरह दरख्त कटा हुआ होता है ना, दरख्त कटा होता है, टहना कट जाता है, ऐसे। जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम स्टिफ होते हैं, यूं या यूं। तो हमने उसको ईज करना है। सबसे पहली बात यह है कि हम स्ट्रेस के दौरान पहले आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं स्कैनिंग। वी कैन स्कैन आवर बॉडी विद इन आवर माइंड। उस स्कैन को आपने देखना है कि मेरे बॉडी का कौन सा पार्ट स्टिफ है, रिजिड है। वो कंधा हो सकता है, गर्दन हो सकती है, वो बेली हो सकती है, वो लेग हो सकती है। तो आपने उसको फोकस करना है सबसे पहले उधर, उसको फोकस करना है, उसको रिलैक्स करना है। ये हमारे बस में होता है, ये हमारे बस में होता है। और जब हम उसको रिलैक्स कर लेंगे तो जो रिलैक्स माइंड है वो स्ट्रेसफुल नहीं रहता। ये मदद करना चाहिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए थोड़ा ऐसा करें इसको। नहीं आप नहीं गिरते। ये पहली फेज ये हो गई। इसको हमें रिपीट करते जाना है। ये जो साइकिल्स है ना, सांस का इनहेल और एक्सहेल, जब आप इसको 10 to 20
साइकिल हम इसके मुकम्मल कर लेंगे, 10 to 20 साइकिल्स। तो फिर हम प्योरली अल्फ़ा पे चले जाएंगे। जब हम इसके साथ फिर इमेजरी को इन्वॉल्व करेंगे, इमेजिनेशन को, वो भी एक टेक्निक है मेडिटेशन की। जब इमेजरी को उसके साथ इन्वॉल्व करेंगे तो फिर वो उससे जो नीचे वाली स्टेज है थीटा वाली, उधर हम पहुंच जाएंगे। अब थीटा में जाके हम जो भी सजेशन देंगे वो माइंड उसको कबूल करेगा। थीटा से फिर हम डेल्टा में भी जा सकते हैं उसी इमेजरी टेक्निक के साथ। इमेजरी प्लस सजेशन, इसको बोलते हैं हिप्नोथेरेपी, इसको बोलते हैं मेडिटेशन, यानी जदीद साइंसेस में इसको बोलते हैं मुराकबा। यानी ये उसके कुछ साइंटिफिक वर्ड्स हैं, कुछ उसके जो रिलीजियस वर्ड्स हैं वो हैं। तो ये हम गहराई में ही चले जाएंगे। तो उसमें फिर हम सर्जरी भी कर सकते हैं, उसमें हम उसको रोल प्लेइंग जो भी दें। तो अगर हम बंदे को मिर्चें खिला दें और उसको कहें कि आपको ये चीनी महसूस होगी, उसको चीनी लगेगी, हम उसको प्याज खिलाएं और उसको कहें कि आपको जायका सेब का आ रहा है, तो वो वाकई कहेगा कि मैंने बहुत अच्छे सेब खाए हैं, काबली सेब खाए हैं। प्याज खा के काबली सेब का मज़ा वो लेगा।